हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा एब्डोमिनेबल, एक वर्ड था हमारा एब्डोमिनेबल, और दूसरा था हमारा डोल आउट। तो आपको ये बताना है कि एब्डोमिनेबल और डोल आउट का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल एंड डिलीट। कंट्रोल भी हमारी एक नाउन है, डिलीट भी क्या है, हमारी एक नाउन है। कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना, एंड डिलीट का मतलब क्या है, उसको डिलीट कर देना, उसको पूरी तरह से बंद कर देना या खत्म कर देना। और एंड क्या है, हमारा यहाँ कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या कर रहा है, दो नाउन्स को जोड़ने का यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखिए अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने क्या एक कमेटी बनाई है, एक समिति बनाई है, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी दिक्कत आती है उस रिलेटेड क्या है, इन्होंने एक कमेटी बनाई है। अब वो कमेटी क्या है, कुछ भी अगर कहीं पे भी इररेलेवेंट अगर कमेंट्स होते हैं, कोई एक भी कर देता है, तो वो कमेटी क्या करती है, उस पर काम करने लग जाती है। लेकिन ओनली एक इंसान के बेसिस पे या ओनली एक ग्रुप के बेसिस पे क्या है, उस कमेटी को काम नहीं करना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं पूरा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, पूरी तरह से हैम्पर होता है, या बुरी तरह से हम लोग बोल सकते हैं वो हैम्पर होता है। इसलिए क्या है, आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से जो ओनली कमेटी है वो क्या है, ओनली काम नहीं कर सकती है। तो दैट मीन्स हमें क्या, उस कमेटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो छोटी मोटी चीजें जो हम लोग करते जा रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ गवर्नमेंट कमेटी इज नॉट द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स विद द सोशल मीडिया। जो गवर्नमेंट कमेटी है वो क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, एक हल नहीं है। किसका, जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, किसकी, सोशल मीडिया के साथ जो प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया के साथ जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्या नहीं है, ओनली एक गवर्नमेंट कमेटी बना देना एक सॉल्यूशन उसका नहीं है। तो गवर्नमेंट कमेटी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इज क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी। नॉट क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए। और क्या है, इज नॉट व्हाट, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट कमेटी क्या है, वो एक सॉल्यूशन नहीं है। किसका, जो प्रॉब्लम्स हम लोग सोशल मीडिया के साथ फेस कर रहे हैं उसकी, उसका सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट कमेटी या गवर्नमेंट के द्वारा एक समिति बनाना उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कमेटी नाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और ए क्या है, हमारा डिटर्मिनर बोल सकते हैं, या इसको आर्टिकल भी बोल सकते हैं हम लोग। उसी तरह से क्या है, विद जो हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशन, मीडिया नाउन हो जाएगा, सोशल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द गवर्नमेंट्स प्लान टू सेट अप अ पैनल दैट कैन ओवरटर्न कंटेंट मॉडरेशन डिसीजंस मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज प्रॉब्लमैटिक। देखिए जो गवर्नमेंट का जो प्लान है क्या करने का, सेटअप करने का, बनाने का, एक पैनल, पैनल का मतलब एक ग्रुप उन्होंने बनाया है, एक सेटअप किया है, ग्रुप बनाया है, एक पैनल बनाया है। दैट कैन ओवरटर्न, जो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, या ओवरटर्न दैट मीन्स उसको चेंज कर सकता है। किसको, कंटेंट मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब क्या होता है, किस कंटेंट को हमें अलाउ करना है, कौन से कमेंट्स को हमें देखना है, तो उसको क्या बोला जाता है, मॉडरेशन। तो कंटेंट का जो मॉडरेशन है उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्लान किया है और एक कमेटी बनाई है या एक पैनल बनाया है जो क्या कर सकता है, कंटेंट मॉडरेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं जो किसके द्वारा लिए गए हैं, मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी कंटेंट मॉडरेशन के डिसीजंस लिए जाते हैं उनको चेंज करने का काम कौन करेगा, वो पैनल चेंज कर सकता है उनको। इज प्रॉब्लमैटिक, लेकिन ये सारी सिचुएशन क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। ये सारी सिचुएशन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इन मैनी वेज। किस तरह से, बहुत सारे तरीकों से क्या है, ये जो सिचुएशन है वो क्या कर रही है, जो पैनल हमने बनाया वो क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में लगे हुए हैं, या हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हमारे लिए ये हो सकती है। तो देखिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। उसी तरह से डिसीजंस नाउन हो जाएगा, मॉडरेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए दैट जो है हमारा यहाँ प्रोनाउन है और एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कैन हमारी वर्ब हो जाएगी, ओवरटर्न क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ओवरटर्न किसको, कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन को। आगे चलते हैं। अब उसी तरह से वेज नाउन हो जाएगा, मैनी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। द आइडिया, जो आइडिया इन्होंने बनाया है, जो विचार इनके दिमाग में आया है, विच हैज बीन प्रपोज्ड, विच क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, हैज बीन क्या हो जाएगी, वर्ब, और ये भी क्या है, हमारी वर्ब है। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है और प्रपोज्ड हमारी मेन वर्ब है। तो क्या है, जिसको प्रपोज किया गया, जिसके बारे में प्रस्तावित जो प्रस्ताव लाया गया है, एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्ट्रोवर्शियल आईटी रूल्स 2021।
और देखिए ये प्रस्ताव किस लिए पारित किया गया है, क्यों? क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल आईटी रूल्स हैं, आईटी रूल्स 2021 जो हैं, दैट मींस क्या है, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रूल्स हैं 2021 के, वो क्या है, काफी विवादों में रहे हैं। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या है, काफी विवादों में रहे हैं। तो उसमें सुधार लाने के लिए, अमेंडमेंट का मतलब क्या है, उसमें सुधार लाने के लिए क्या है, ये आइडिया जो है वो प्रपोज किया गया था, ये आइडिया आगे प्रस्ताव, इस आइडिया का प्रस्ताव दिया गया था। कौन सा आइडिया? पैनल सेटअप करने का। इज टू कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर एपेलेट कमिटीज। और क्या है, इनको जो प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव में क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूट करें। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाएं, आप क्या करें, फॉर्म करें। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्म करना। वन और मोर एपेलेट कमिटी, एपेलेट का मतलब होता है जो अपील करती है, जो याचिका दायर करती है। तो दैट मीन्स हमें एक ऐसी कमिटीज बनानी है, एक या एक से ज्यादा, जो क्या करें, याचिका दायर करें। विच विल हैव द फाइनल वर्ड ऑन एनी कंटेंट मॉडरेशन इशू। और क्या है, यही कमेटी क्या होगी, इसी कमेटी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा किसमें, कोई भी कंटेंट मॉडरेशन का जो भी, अगर कोई भी इशू या कोई भी दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं, जो किसके द्वारा दी गई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, जो भी कंटेंट मॉडरेशन का जो भी इशू हम लोग फेस कर रहे हैं, उसका जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेगा, ये कमेटी लेगी। फेसिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट मीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, जो भी कंटेंट मॉडरेशन इशू क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, या उसको क्या कर रहा है, परेशानी में है, कौन? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने कंटेंट मॉडरेशन इशू के रिगार्डिंग। तो क्या है, उसको मैनेज करने का काम, या उसको जो फाइनल डिसीजन होगा वो कौन लेगा, वो एपेलेट कमेटी लेगी। द ट्रिगर फॉर दीज गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटीज टू कम टू लाइफ विल बी। अब देखिए ट्रिगर का मतलब क्या है, इनको चलाना या फिर इनको प्रोत्साहित करने वाली जो चीजें हैं, किसको, जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई है कमिटीज। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट द्वारा कमिटीज जो अपॉइंट की गई है, टू कम टू लाइफ विल बी। कम टू लाइफ का मतलब क्या है, इनके लिए जो चीजें हैं वो पॉजिटिव कब रहेंगी, कब इनका जो है, बोल सकते हैं जो कमिटीज हैं, दैट मीन्स ये कब चलेंगी, कब ये सफल रहेंगी। से एक एग्जांपल के तौर पे ये बताना चाह रहे हैं, an appeal by a social media user who feels aggrieved by an order of platform's grievance officer। अब देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि एक एग्जांपल ये लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, और एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड कमिटीज हैं, तो कमिटीज नाउन, अपॉइंटेड हमारा एडजेक्टिव। तो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा जो कमिटीज हैं जो अपॉइंट की गई हैं, तो वो किस तरह से क्या है, फ्रूटफुल रहेंगी, उसका देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक मान लीजिए अपील जो है, एक याचिका दायर की गई है, किसके द्वारा, सोशल मीडिया के यूजर के द्वारा। हु फील्स, हु क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, फील्स हमारी वर्ब हो जाएगी, और एग्रीव्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो मान लीजिए एक सोशल मीडिया का जो यूजर है, सोशल मीडिया को यूज करने वाला एक यूजर है, तो वो क्या कर रहा है, एग्रीव्ड। एग्रीव्ड का मतलब क्या है, काफी ज्यादा बोल सकते हैं गुस्से में है। बाय एन ऑर्डर, जो एक ऑर्डर के द्वारा, जो ऑर्डर क्या है दिया गया है, उस ऑर्डर की वजह से क्या है, वो काफी गुस्से में है। और वो ऑर्डर भी कौन सा, ऑफ द प्लेटफॉर्म्स ग्रीवेंस ऑफिसर। अब देखिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्या है, ग्रीवेंस ऑफिसर के द्वारा। ग्रीवेंस का मतलब जो उनके दुखों को हैंडल करते हैं, जैसे हम लोग कस्टमर केयर्स बोल सकते हैं एक तरह से। तो सोशल मीडिया के जो भी कस्टमर केयर्स हैं, उनके ऑफिसर द्वारा क्या है, मान लीजिए कोई उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वो सॉल्यूशन से क्या है, वो यूजर सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, गुस्से में है। तो क्या होगा, देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल मेकिंग आर कमिटेड टू एंश्योर एन ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट। अब देखिए तो फिर इन केसेस में क्या हो जाती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, नीतियां हैं, या रूल मेकिंग जो ये नियम कानून बना रहे हैं, आर कमिटेड टू इंश्योर, कि ये क्या है, बिल्कुल उस तरीके से बनाए जाएं कि ये सुनिश्चित कर दें। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, एंड ओपन, अब क्या सुनिश्चित करें, ओपन दैट मीन्स खुला हो बिल्कुल, सेफ का मतलब सुरक्षित हो, ट्रस्टेड का मतलब क्या है, विश्वसनीय हो, एंड अकाउंटेबल इंटरनेट। अकाउंटेबल का मतलब क्या है, आपकी वजह से अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या लें, उसकी जिम्मेदारी लें। तो अकाउंटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिम्मेदारी लेने वाला। तो दैट मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो बिल्कुल क्या हो, ओपन हो, सेफ हो, ट्रस्टेड हो, और अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल का मतलब जो अपनी जिम्मेदारी ले। तो दैट मीन्स ऐसा एक क्या चाहते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहते हैं, या ऐसा इंटरनेट चाहते हैं। तो इंटरनेट नाउन हो जाएगा, अकाउंटेबल भी एडजेक्टिव है हमारा, ट्रस्टेड, सेफ और ओपन भी क्या हमारा एडजेक्टिव है। फॉर इट्स यूजर्स, किसके लिए, अपने यूजर्स के लिए क्या है, उनको बिल्कुल ओपन होना पड़ेगा, सेफ होना पड़ेगा, ट्रस्टेड होना पड़ेगा, और अकाउंटेबल क्या होना चाहिए, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है, कि गवर्नमेंट क्या करे, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए जो क्या हो, बिल्कुल सेफ हो, ओपन हो, ट्रस्टेड और अकाउंटेबल। एज इंटरनेट एक्सेस कंटिन्यूज टू रैपिडली एक्सपेंड इन इंडिया, और जिस तरह से क्या है, जो इंटरनेट का एक्सेस है वो कंटिन्यूस का मतलब वो लगातार चलता जा रहा है। तो इंटरनेट एक्सेस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूस क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, और टू रैपिडली एक्सपेंड, देखिए एक्सपेंड क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब हो जाएगी, वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, रैपिडली, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। और 2+ इन्फिनेटिव क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, 2+V1 हो जाएगा इन्फिनेटिव। इन इंडिया, देखिए हमें पता है कि जैसे जैसे इंटरनेट जो एक्सेस है वो क्या है, लगातार क्या है, एक्सपेंड करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहाँ पे, इंडिया में। न्यू इशूज रिलेटेड टू द अबव कमिटमेंट्स ऑल्सो कीप इमर्जिंग, तो इसीलिए क्या है, जो नए नए विवाद हैं, अबव कमिटमेंट्स का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो सारी जो यूजर्स क्या है, सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं वो दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो उस रिगार्डिंग जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट ने की
रही थी उस रिलेटेड भी क्या है नए नए विवाद जो है वो विल ऑल्सो कीप इमर्जिंग, का मतलब वो विवाद भी क्या है लगातार उठते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक्सेस जो है इंडिया में वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और क्या है इसी वजह से जो विवाद है वो भी लगातार बढ़ते जाएंगे। द ड्राफ्ट रेपोर्टेडली सेज, ड्राफ्ट क्या हो जाएगा वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और सेज क्या हो जाएगी वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है रेपोर्टेडली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। और किसने कहा ऐसा ड्राफ्ट, दैट मींस जो स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है कि क्या है जो जैसे जैसे इंडिया में क्या है इंटरनेट एक्सेस बढ़ता जा रहा है उसी वजह से क्या है नए नए जो मुद्दे हैं नए नए जो इशूज हैं वो भी लगातार बढ़ते जाएंगे। इट विल बी नेव टू थिंक ऑफ सच एन एग्रीव्ड यूजर एज समवन हु हैज नो एक्स टू ग्राइंड। अब देखिए हमें क्या करना है, इट विल बी नेव, नेव का मतलब क्या होता है एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, अनएक्सपीरियंस्ड। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा ये काफी हम अनएक्सपीरियंस्ड बिहेव करेंगे। टू थिंक अगर हम लोग सोचते हैं तो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव ऑफ सच एन एग्रीव्ड यूजर, दैट मींस क्या है हम ओनली एक इंसान के बारे में जो क्या है काफी एग्रीव्ड है काफी गुस्से में है उसके बारे में हम लोग सोचने लग जाते हैं, तो हम क्या है काफी एक अनएक्सपीरियंस्ड है। यूजर एज समवन हु हैज नो एक्स टू ग्राइंड, और क्या है हम उस यूजर के बारे में सोच रहे हैं वो एक ऐसा यूजर है, समवन का मतलब हु हैज नो एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या है जिसके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में हमें ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए। तो नो एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या है कुल्हाड़ी काटने के लिए, तो काटने के लिए मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में क्या है हमें इतना ज्यादा चिंतित होना चाहिए। और ओनली क्या है कुछ यूजर एक दो यूजर्स के बारे में सोच के क्या है ये कमिटी बनाना चाह रहे हैं, बट ये क्या है उसका एक सोल्यूशन नहीं है। तो यूजर क्या हो जाएगा हमारा नाउन हो जाएगा, एग्रीव्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद बिलियंस ऑफ यूजर्स, हमें पता है कि यूजर्स जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वो बहुत बिलियंस में हैं, बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया इज वेल एंड ट्रूली एन इन्फ्लुएंसिंग मशीन, तो सोशल मीडिया क्या है काफी एक अच्छी है, और ट्रूली का मतलब वास्तव में क्या है एक इन्फ्लुएंसिव मशीन है। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब क्या होता है जो इन्फ्लुएंस करे प्रभावित करने वाली क्या है एक मशीन है एक प्लेटफॉर्म है, तो मशीन नाउन हो जाएगा, इन्फ्लुएंसिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एन क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल है। एंड फिल्ड विद इन्फ्लुएंसर्स ऑफ ऑल ह्यूज एंड शेड्स, और उसमें क्या है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भरा हुआ है किससे इन्फ्लुएंसर्स से, इन्फ्लुएंसर्स का मतलब जो प्रभावित करते हैं ऑफ ऑल ह्यूज एंड शेड्स। ऑल ह्यूज एंड शेड्स क्या है हमारी एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या है सभी अलग अलग बोल सकते हैं अलग अलग रंगों के। अब देखिए यहाँ पे रंगों का मतलब क्या है अलग अलग थॉट के जो लोग हैं वो क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं। कुछ की सोच पॉजिटिव रहेगी कुछ की नेगेटिव रहेगी, तो हर एक क्या है जो सोच के लोग हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे क्या है कुछ लोगों की वजह से क्या है आप ओनली कमिटी नहीं बना सकते हैं, या कमिटी क्या है वो एक डिसीजन लेने लग जाए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इट इज देयर फॉर, फिर भी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी सेक, लेकिन फिर भी क्या है हमारे लिए अगर हम अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो लोकतंत्र के लिए क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी सेक का मतलब लोकतंत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज नॉट टेकन ओवर बाय एनी वन इन्फ्लुएंसर प्लेयर। तो क्या है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओनली जो है ये जो कमिटी है वो क्या है हम उस कमिटी का डिसीजन ओनली इसलिए ना लें क्योंकि क्या है उसमें ओनली एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है। इन्फ्लुएंशियल का मतलब एक ऐसा प्लेयर जो क्या कर रहा है वो प्रभावित कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रभावित कर रहा है, तो ओनली उस प्लेयर की वजह से क्या है हम अपने डिसीजन ना लें, या उस प्लेयर की वजह से क्या है हम ओनली कमिटीज ना बनाने लग जाए। तो प्लेयर क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा, इन्फ्लुएंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो टेकन ओवर का मतलब क्या हो जाएगा टुक ओवर कर लेना है, टेक ओवर कर लेना किसी चीज को एक्वायर कर लेना। इवन इफ इट इज द गवर्नमेंट विद एन एजेंडा, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल प्लेयर कौन ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो और उनके पास क्या हो कोई ना कोई एजेंडा ना हो। एजेंडा का मतलब क्या है कोई ना कोई उनका क्या है प्रस्तावित कोई भी जैसे प्लान बोल सकते हैं कि देखिए हो सकता है कि गवर्नमेंट भी सोशल मीडिया का वो इन्फ्लुएंसर हो, या फिर बोल सकते हैं एक वो इंसान हो जो क्या है जो एक चेंजेस चाहता है कुछ, तो चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को काफी सोच समझ के यूज करना पड़ेगा, और क्या है काफी सोच समझ के क्या है अपनी नीतियां बनानी पड़ेगी, चाहे फिर क्या हो वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। But this is exactly what the mechanism will help to serve, tighten the government's grip on messaging on social media intermediaries. अब देखिए लेकिन this is exactly what exactly का मतलब वाकई में स्पष्ट रूप से what the mechanism का मतलब क्या है एक बोल सकते हैं एक प्रपोजल एक प्रस्ताव जो है या फिर एक प्लान जो बोल सकते हैं, और वाकई में क्या है ये जो मैकेनिज्म है ये प्लान है will help to serve, ये क्या करेगा मदद करेगा हमारी सर्व करने में, सर्व का मतलब हेल्प करने में, टाइटन द गवर्नमेंट्स ग्रिप, और क्या करेगा क्या देखिए क्या हेल्प करने में हमारी क्या करेगा मदद करेगा, कौन सा ये जो मैकेनिज्म क्या है गवर्नमेंट बना रही है कमेटी वाला ये कहाँ है ये कहीं ना कहीं तो क्या करेगा हमारी हेल्प करेगा, और क्या करेगा टाइट करेगा गवर्नमेंट की ग्रिप को गवर्नमेंट की पकड़ को किसके ऊपर ऑन मैसेजिंग ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और सोशल मीडिया पे इंटरमीडियरीज का मतलब क्या हो जाते हैं जो मध्यस्थ, दैट मीन्स जो क्या है मिड में जो लोग रहते हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या है जो मिड में जो लोग रहते हैं
और उस रिगार्डिंग जो भी मैसेज हो रहे हैं उनके ऊपर पकड़ने का काम, उसमें उनके ऊपर पकड़ बनाए रखने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अगर ये क्या है, एक कमिटी बन जाती है विच नॉट लॉन्ग अगो सर्व्ड टू डिसैमिनेट ऑल्टरनेटिव वॉइसेस। और क्या है, बहुत टाइम पहले क्या है, विच नॉट लॉन्ग अगो का मतलब बहुत टाइम पहले ही क्या हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था। सर्व्ड टू डिसैमिनेट, डिसैमिनेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या, ऑल्टरनेटिव वॉइसेस। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक क्या है, वॉइसेस के लिए इन्होंने क्या लिया था, अपना डिसीजन लिया था। दैट मीन्स क्या है, इन्होंने भी क्या की थी, इस तरह की चॉइसेस जो है वो ऑल्टरनेटिव बनाई थी कि हम क्या है, कुछ टाइम बाद ऐसा काम करेंगे, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम, इस तरह की कमिटीज को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद बंद कर सकते हैं, फिर से चला सकते हैं। तो क्या है, एक ऑल्टरनेटिव जो वॉइसेस है वो इनकी क्या है, उस टाइम पे उठी थी। तो विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, और क्या है, अगो जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्ग अगो जो है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। सर्व्ड क्या है, हमारी वर्ब है, इसलिए क्या है, ये एडवर्ब हो गया। टू डिसैमिनेट, 2 + V1 आ गया। डिसैमिनेट का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। और बहुत लंबे टाइम पहले ही ऐसा नहीं हुआ था कि इन्होंने क्या है, खुद से क्या किया था, एक अपना ऐसा पर्पस बताया था, एक प्रस्ताव बताया था, जहां पे क्या है, ऑल्टरनेटिव वॉइसेस को क्या करना चाहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आगे भेजना चाहते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। तो वॉइसेस नाउन, ऑल्टरनेटिव हमारा एडजेक्टिव। Imagine how absurd it will be, for instance, if a government appointed committee sits to decide on an issue in which the aggrieved user is a government entity. अब देखिए, अगर हम लोग इमेजिन करें, हम लोग सोच सकते हैं, एक बार सोच के देखिए हम लोग कि हाउ एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब कितना अजीब हमारे लिए हो जाएगा, इट विल बी का मतलब कितना अजीब हमारे लिए होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जांपल की हम लोग एक बात करें, एक उदाहरण लें, कि अगर गवर्नमेंट द्वारा जो अपॉइंटेड कमिटी है सिट्स, वो बैठती है क्या करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, दैट मीन्स निश्चय लेने के लिए, किसके ऊपर, किसी विवाद के ऊपर, इन विच द एग्रीव्ड यूजर, जिसमें क्या है, जो गुस्से वाला जो यूजर है, या फिर बोल सकते हैं जो परेशान यूजर है, वो कौन है, खुद एक गवर्नमेंट का क्या है, ग्रुप है। दैट मींस गवर्नमेंट खुद एक डिसीजन ले रही है, और जो परेशान जो यूजर है वो क्या है, गवर्नमेंट का ही एक ग्रुप है ओनली, और रूलिंग पार्टी मेंबर, या फिर क्या है, एक रूलिंग पार्टी का क्या है, मेंबर है, जो खुद क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके क्या है, परेशान हो चुका है या परेशानी में है, और गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कमेटी को ही क्या लेना है, उस पर डिसीजन लेना है। तो सोचिए हमारे लिए कितना क्या है, अजीब हो जाएगा, किस तरह से गवर्नमेंट जो कमेटी है वो डिसीजन ले पाएगी। या तो आप क्या करोगे, अपने पार्टी के मेंबर को सपोर्ट करोगे, या फिर आप क्या करोगे, चीजें जो है वो आपके लिए बिगड़ती चली जाएंगी। तो यही बताना चाह रहे हैं कि कमेटी क्या है, हो सकता है कि किसी के लिए बायस्ड हो जाए, तो क्या है, इसलिए बोल रहे हैं कि कमेटी क्या है, इसका एक सोल्यूशन नहीं है। हाउ फेयर कैन दैट बी, और कितना हम लोगों को विश्वास है कि जो डिसीजन वो लेंगे वो बिल्कुल फेयर होगा, बिल्कुल सटीक होगा। हमें तो पता है कि रूलिंग पार्टी उन्हीं के पार्टी के मेंबर हैं, तो हो सकता है आप उनके फेवर में डिसीजन लें, तो मेंबर नाउन हो जाएगा, पार्टी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट मेक्स इट वर्स इज इन रीसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज नॉट कवर्ड इटसेल्फ विद ग्लोरी व्हेन डीलिंग विद डिसेंट। और देखिए सबसे ज्यादा जो इसको चीज को जो कमेटी को या फिर इस कमेटी को बनाने का जो डिसीजन है, इसको और ज्यादा वर्स, दैट मीन्स और ज्यादा बेकार बनाने की जो काम कर रही है वो क्या है, इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में अगर बात करें हम लोग, जो चीजें हैं उसको बेकार बना रही हैं। ईयर्स नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज नॉट कवर्ड इटसेल्फ, गवर्नमेंट ने क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है, कवर नहीं किया है, विद ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब क्या है, शान से इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है। वाइल डीलिंग विद डिसेंट, जब ये क्या कर रहे थे, डिसेंट का मतलब क्या है, अलग अलग जब आवाजें उठ रही थी, तो उस टाइम पे क्या है, आपने ध्यान तो दिया नहीं। जब लोग क्या है, जब यूजर्स इसके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, उस टाइम पे आपने ध्यान दिया नहीं। अब कोई भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर जो है, जो आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, उसने ऐसा बोल दिया और आपने क्या, कमेटी बनाने का डिसीजन ले लिया। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट भी क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, गवर्नमेंट ने भी क्या है, जब ध्यान देना चाहिए था उस टाइम पे। डिसेंट का मतलब क्या है, अलग अलग आवाजें उठना, दैट मींस क्या है, अलग अलग जगह से क्या है, लोग परेशान हो रहे हैं, अलग अलग आवाजें उठा रहे हैं, दैट मींस क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं है आपकी उस पॉलिसीज से, तो गवर्नमेंट को क्या है, उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए था। इन द रियल वर्ल्ड एंड ऑन सोशल मीडिया, कहां पे, रियल वर्ल्ड में भी, अगर हम लोग बात करें वास्तविक जो संसार है उसमें भी, वर्ल्ड नाउन हो जाएगा, रियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी क्या है, जब वाकई में क्या है, अलग अलग जो चीजें उठ रही थी, अलग अलग विवाद उठ रहे थे, उस टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा ध्यान नहीं दिया। और हम मान सकते हैं हम कि क्या है, गवर्नमेंट का एक ग्रुप ही परेशान हो रहा है, या आपके पार्टी के मेंबर ही कोई परेशान हो रहा है, तो आप क्या बनाने को तैयार हो गए, एक कमेटी बनाने को तैयार हो गए। मीडिया नाउन, सोशल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। This will not only add another layer of complexity to the problematic IT rules। अब देखिए, ना केवल ये ऐड करेगा क्या, another layer का मतलब एक और जो प्रॉब्लम है, complexity का मतलब क्या है, चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा, और ज्यादा परेशानी में डाल देगा, टू द प्रॉब्लमेटिक आईटी रूल्स, और ऐसे रूल्स जो क्या है, पहले ही प्रॉब्लमेटिक हैं, ऐसे आईटी रूल्स जो क्या है, पहले से ही क्या है, परेशानी में घिरे हुए हैं, और उसको और ज्यादा हम परेशानी में डाल देंगे। कौन सा, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक नई कमेटी फॉर्म करते हैं, तो दैट वर इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर, और कौन से आईटी रूल्स जो क्या है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे 2021 में। तो 2021 में जो आईटी रूल्स आपने इंट्रोड्यूस किए थे, उससे लोग वैसे ही प्रॉब्लम में, और आप एक कमेटी बना के क्या है, लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम में डालना चाह रहे हैं। बट ऑल्सो अनदर
लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल लीवर। देखिए बट अनदर क्या है, अनदर लीवर ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल के मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट द्वारा अब आप एक और कमेटी बनाना चाह रहे हैं तो उससे क्या है जो प्रॉब्लम्स हैं, अनदर लीवर का मतलब एक दूसरी कमेटी आप बनाना चाह रहे हैं जो किसके अंडर में रहेगी, गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। तो चीजें क्या है, अब आप ज्यादा और ज्यादा आप क्या करते जा रहे हैं, वर्ड्स करते जा रहे हैं, तो कंट्रोल डाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द आईटी रूल्स वर वाइडली क्रिटिसाइज्ड, जो आईटी रूल्स हैं उनको क्या है बहुत बुरी तरह से क्या की गई है, उनकी निंदा की गई है। जो 2021 में आपने जो आईटी रूल्स दिए हैं, आईटी सेक्टर के लिए जो रूल्स दिए हैं, उसकी क्या है लोगों ने बहुत बुरी तरह से क्या की है, निंदा की है। क्रिटिसाइज वर्ब हो जाएगा, वाइडली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इंक्लूडिंग बाय दिस न्यूज़पेपर एज डीपली अनसेटलिंग फॉर द काइंड ऑफ लेवरेज दैट गिव टू द गवर्नमेंट, दैट दे गिव टू द गवर्नमेंट। और देखिए उसमें क्यों निंदा की है, इंक्लूडिंग बाय दिस न्यूज़पेपर, और देखिए डीपली अनसेटलिंग, और उसको क्या बताया है, उन्होंने ये भी कहा है कि क्या है, कुछ न्यूज़पेपर्स में ये भी कहा है कि इसको क्या बताया, डीपली अनसेटलिंग। डीपली का मतलब बहुत बुरी तरह से क्या है, अनसेटल करना, दैट मींस प्रभावित करने वाला। कौन से, जो आईटी रूल्स आपने बनाए थे। तो अनसेटलिंग क्या हो जाएगा, नाउन, डीपली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है, इन्होंने ये बताया है कि क्या है बहुत बुरी तरीके से क्या है ये प्रभावित कर रहे हैं। फॉर द काइंड ऑफ लेवरेज, जो क्या है बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए किसको, टू द गवर्नमेंट ओवर डिजिटल चैनल्स। अब देखिए जो कमिटी आप बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी क्या है काफी ज्यादा लोग जो है वो क्या है चिंतित हैं और काफी ज्यादा परेशान हैं। क्यों, क्योंकि जो इस कमेटी को क्या है बेनिफिट्स जो प्रोवाइड कराने चाहिए किसको, दैट दे गिव टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को जो प्रोवाइड्स जो बेनिफिट प्रोवाइड करवाने चाहिए ओवर डिजिटल चैनल, किसके ऊपर, डिजिटल चैनल के ऊपर। डिजिटल का मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि इस कमेटी को ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर क्या प्रोवाइड करवाने चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या है बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए। लेकिन ये कमेटी क्या है धीरे धीरे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, with troubling implications for freedom of expression and right to information। और क्या है इसकी जो implications है, implications का मतलब जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा ट्रबल में डालने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं काफी ज्यादा हमें परेशानी में डालने वाले हैं। किस किस चीज को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, दैट मींस क्या है आपकी जो फ्रीडम है, आपकी स्वतंत्रता जो है एक्सप्रेस करने की वो आपकी छिन जाएगी। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, और क्या है अगर आप कहीं पे भी क्या है इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं या फिर कहीं पे भी आपको कोई कंटेंट हार्मफुल लग रहा है तो उसके क्या कर सकते हैं आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी क्या है इस कमेटी के द्वारा वो सारी चीजें छीन ली जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हमारा क्या है कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी क्या है कहीं ना कहीं हमारी प्रभावित हो सकती है। तो इंप्लीकेशन नाउन, ट्रबलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आयरॉनिकली अगर देखिए विडंबना की अगर हम लोग बात करें कि जैसे आयरॉनिकली क्या होता है, इसका मतलब हमें जो सिचुएशन लग रही है एक्चुअल में वो सिचुएशन है नहीं। तो आयरॉनिकली क्या है हमारा एडवर्ब है। दे वर लॉन्च्ड बाय द देन मिनिस्टर एज अ सॉफ्ट टच ओवर साइट मैकेनिज्म। अब देखिए ये उस टाइम के क्या है, ये जो लॉन्च किया गया था, कौन सा, जो इस तरह कमेटी का जो प्रपोजल है वो लॉन्च किया गया था उस टाइम के जो मिनिस्टर हैं, और उन्होंने किस तरह से बोला था इसको, सॉफ्ट टच ओवर साइट। ओवर साइट का मतलब काफी सोच समझ के क्या किया गया है, डिसीजन लिया गया है। और सॉफ्ट टच का मतलब क्या है, ये आपको क्या करेगा, सॉफ्टली प्रभावित करेगा, अच्छे से प्रभावित करेगा। तो ये जो मैकेनिज्म ये बनाना चाह रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि हमने काफी सोच समझ के इस पर डिसीजन लिया है और ये सबको क्या है अच्छी तरीके से प्रभावित करेगा, ना कि बुरी तरीके से। इट शुड बी नोटेड, लेकिन ये सारी चीजें नोट की जानी चाहिए। शुड क्या है एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए दैट द लास्ट वर्ड हैज नॉट बीन सेड ऑन दोज रूल्स। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट वर्ड है, जो फाइनल डिसीजन है, वो इन रूल्स के ऊपर वो नहीं लिया गया था। हैज नॉट बीन सेड का मतलब वो जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया था। तो वर्ड नाउन, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और लास्ट वर्ड देखिए अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट भी हो जाएगा, हैज बीन क्या हो जाएगा हमारी वर्ब हो जाएगी, सेड क्या हो जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या हो जाएगी हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। व्हाट विद पेंडिंग चैलेंजेस, पेंडिंग लीगल चैलेंजेस टू देम। और इनके लिए क्या है वो जो चैलेंजेस है वो क्या है, लीगल का मतलब वैध जो चैलेंजेस हैं वो क्या है इनके लिए बिल्कुल पेंडिंग थे। पेंडिंग का मतलब क्या है, वो जो चैलेंजेस हैं वो क्या है अभी भी हम बोल सकते हैं लीगल चैलेंजेस अभी भी इनके लिए बने हुए हैं। तो फाइनल डिसीजन जो है वो इन रूल्स के ऊपर आना अभी बाकी है, और जो चैलेंजेस है वो हमारे लिए अभी भी बने हुए हैं। तो चैलेंजेस नाउन हो जाएगा, लीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल दिस इज नॉट टू से दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शुड नॉट बी रेगुलेटेड। और देखिए हम ओनली ये नहीं कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट नहीं करना चाहिए, उनको क्या है नियंत्रित नहीं करना चाहिए। लेकिन नियंत्रित करने के क्या है अलग अलग तरीके होने चाहिए, ना कि एक कमेटी बनाना उसका एक सॉल्यूशन है। फार फ्रॉम इट, फार फ्रॉम इट का मतलब क्या है, हम लोग अगर दूर दूर तक इसकी बात करें, फार फ्रॉम इट का मतलब ओनली कमेटी बनाना ही क्या इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं और भी क्या है चीजें जो है उनको इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट शुड बी क्लियर, व्हाट क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है हमारा। व्हाट शुड बी क्लियर, ये देखिए हमारे लिए जो चीज क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स दैट गवर्नमेंट कमिटी इज नॉट द राइट आंसर फॉर मैनी वोज। देखिए ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे लिए क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि इन सालों में जो चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं, ऑल दीज ईयर्स का मतलब इन सालों में जो हम लोग चीजें फेस कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कमिटी है वो क्या है इसका एक सही आंसर नहीं है। किसका, मैनी वोज। वोज का मतलब क्या है, जो बहुत सारी दिक्कतें हम लोग फेस कर रहे हैं उसका एक गवर्नमेंट कमिटी बनाना क्या है ओनली उसका एक आंसर नहीं है। तो आंसर नाउन, राइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वोज भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मैनी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या इसको डिटर्मिनर बोल सकते हैं। लेट अलोन सोशल मीडिया वंस। देखिए सोशल मीडिया क्या कर रहा है,
तो लेट अलोन का मतलब क्या है, सोशल मीडिया को अगर हम लोग छोड़ दें तो सोशल मीडिया के अलावा ओनली कमिटी बनाना क्या है, उसका एक सॉल्यूशन नहीं है। लेट अलोन का मतलब क्या है, अगर हम लोग छोड़ देते हैं उसको, सोशल मीडिया के द्वारा जो प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया जिस तरह से मैनेज करती है, उसके अलावा आप क्या है कमिटी बना के ये चीजें मैनेज करना चाह रहे हैं, तो ये उसका एक सोल्यूशन नहीं है, ये उसका एक राइट आंसर नहीं है। एंड इन दिस केस, इस केस में अगर हम लोग बात करें, इट कम्स विद डेंजरस इंप्लीकेशंस। देखिए, अगर आप एक कमिटी बनाते हैं तो वो कमिटी किसके साथ आती है, डेंजरस का मतलब बहुत खतरनाक क्या है, परिणामों के साथ क्या है वो कमिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि कमिटी क्या कर सकती है, किसी के लिए बायस्ड हो सकती है, और वो कमिटी क्या है, जरूरी नहीं है कि हर बार क्या है जो फेयर डिसीजन ले सके। तो इंप्लीकेशंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, डेंजरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर फ्री स्पीच, किसके लिए, फ्री स्पीच के लिए क्या है, जो इंप्लीकेशंस है, जो रिजल्ट है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। फ्री स्पीच का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। स्पीच नाउन, फ्री हमारा एडजेक्टिव। इट इज बेस्ट, तो हमारे लिए क्या है सबसे बेस्ट जो चीज रहेगी, देयरफॉर दैट मींस हमारे लिए सबसे जो बेस्ट चीज रहेगी, दैट द प्रपोजल इज ड्रॉप्ड। तो हमें क्या कर देना चाहिए, इस प्रपोजल को, जो कमिटी बनाने का जो प्रपोजल है उसको क्या कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, और नए सिरे से क्या है हमें इस पे सोचना चाहिए। तो देखिए इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कंट्रोल एंड डिलीटेड। कंट्रोल एंड डिलीट, उसका मतलब क्या है, हमें नियंत्रित करना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या है अच्छे से नियंत्रित करना चाहिए, और क्या है जो कमिटी बनाने का जो प्रपोजल है उसको क्या कर देना चाहिए, हमें डिलीट कर देना चाहिए। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें, तो हम लोग बात करें कि किस तरह से क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या है कभी कभी इररेलेवेंट कमेंट्स आ जाते हैं, इररेलेवेंट कमेंट्स जो होते हैं, तो उनको क्या है मैनेज करने के लिए क्या है प्रॉपर एक सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, क्योंकि कमेटी क्या है किसी के भी फेवर में क्या हो सकती है, बायस्ड हो सकती है। तो क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर क्या है हमें एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जो क्या है इस तरह के रूल्स को या फिर इस तरह की चीजों पर क्या है कभी भी बायस्ड ना हो। तो ये सारी चीजें क्या है गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट को क्या अच्छे से एक अनबायस्ड होकर क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।